हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज हम सिंधु घाटी सप्ताह, हड़प्पा सप्ताह, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ाए थे कि हड़प्पा सप्ताह में कैसे क्या साक्ष्य मिले हैं और मोहनजोदड़ो में कैसे क्या साक्ष्य मिले हैं। तो हमने यहाँ तक बात बताई थी कि नगर नियोजन में कैसे कैसे वहाँ मकान थे, किस आकार में थे और वो जालनुमा पद्धति में थे, वहाँ ग्रिड पद्धति में थे। तो इस प्रकार से जो है हम पहली क्लास पिछली क्लास में पढ़ाए थे। आज हम उसी के आगे पढ़ाएंगे कैसे क्या है। चलिए देखिए नगर नियोजन कैसे था वहाँ का, उसके बारे में। जो नगर नियोजन है उसमें टीला कैसे थे, टीला क्या है और नगर टीला क्या है, इसके बारे में ही आज पढ़ाएंगे। और ये टीला कहाँ कहाँ मिला है इसी के बाद चलिए। नगर नियोजन पहले ये समझो। ये एक नगर का टीला हुआ करता था, एक होता था राजा का टीला। तो ये टीला में जो बड़ा टीला का है, ये टीला, टीला मीन्स होता मान राजा, जहाँ राजा रहता था, राजा, राजा का टीला समझ लीजिए। और इसमें जो है नगर, ये नगर था जहाँ जो है नगर के जो लोग थे वहाँ रहते थे, कुछ व्यक्ति वहाँ व्यक्ति कुछ रहते थे घर बनाकर। ठीक है। अब इसमें सुरक्षा क्या है, सुरक्षा यह कहें रक्षा, दीवार, ये जो है दीवार थी, क्या है, ये दीवार है और ये है टीला, ये टीला हो गए और ये नगर है। ठीक है। यहाँ जो है ये दीवार है, जिससे कि ये जो नगर और टीला ये दोनों दीवार से बचा रहता है। यह कहें कि इसके ये दीवार है, अब दीवार के अंदर तो कोई जा नहीं सकता यहाँ से, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए है। और यहाँ कहीं गेट भी हुआ करता था, गेट यहाँ ऐसे लगा दिए, गेट इधर उधर, वहाँ जाने की जगह थी, रास्ता जाने का था। तो इस प्रकार से जो है वहाँ रहने का नगर नियोजन था। तो उसी में देखते हैं ये नगर नियोजन कहाँ कहाँ मिले हैं। जैसे चन्होदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, सुरकोटदा हो गया, इसके बारे में आज देखेंगे कहाँ कहाँ ये मिले हैं इसी के में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अब देखो इसमें रक्षा प्रचार से घिरा हुआ, रक्षा प्रचार से घिरा हुआ। ठीक है। इसमें ये है, ये जो रक्षा प्रचार है इसको देखते हैं। हड़प्पा में जो पाया गया है टीला, टीले की बात कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो में जो टीला पाया गया, जो वहाँ की नगरीय सभ्यता थी, नगर नियोजन वहाँ का कैसा था, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि वहाँ हड़प्पा सब जो नगर थे, कैसे कैसे नगर थे, हम पिछली क्लास में बताए थे कि नगर जो है जालनुमा पद्धति में बने थे और वह समकोण काटती हैं, वहाँ रेखा वह 90 डिग्री में है। वहाँ की रोडें जो है 33 फीट हैं और जो छोटी रोड है, छोटी गलियाँ वो 3 फुट की हैं। ऐसे हमने बताए थे। तो आज इसमें हम ये देखेंगे जो हड़प्पा में टीला बनाए गए हैं, टीला वो कैसे थे उसी के देखते हैं। पहले एक बार और दिखा देते हैं।
ये क्या है, ये सुरक्षा, ये रक्षा दीवार, क्या है, दीवार। यहाँ टीला है, किसका, राजा का टीला, यहाँ राजा रहता था, ठीक है। यहाँ पर नगर है, नगर टीला। अब ये देखेंगे इसमें जो नगर टीला था, इसमें जो वहाँ की प्रजा थे, वहाँ की जो प्रजा थी इस नगर में रहती थी। टीले में राजा रहता था या उसका राजमहल था कहने का। तो ये बड़ा टीला था। टीला वो होता है, मान लीजिए ये सभ्यता थी, कौन सी, ये सभ्यता थी, सभ्यता थी। धीरे धीरे करके ये सभ्यता, कहा जा रहा है कि ये जो सभ्यता है कि इसे 7 बार यहाँ बाढ़ आई थी, बाढ़। तो कुछ बार तो बच गए थे, फिर इसके बाद जब बाढ़ आई कई बार, तो इस सप्ताह धीरे धीरे उस बाढ़ के कारण माटी जब जाती है, जब पानी जाता है तो अपने साथ माटी भी ले जाती है, मिट्टी पानी। जब मिट्टी और पानी साथ में जाते हैं तो ये सप्ताह इसके नीचे दब गई। किसके नीचे, पानी मिट्टी के नीचे दब गई। फिर धीरे धीरे करते कई वर्ष बीत गए, सप्ताह जो है जब नीचे दब जाएगी फिर धीरे धीरे तो वहाँ टीला बन गया। जब टीला बन गया तब फिर इसके बाद फिर वहाँ खोजकर्ता निकले। कौन निकले थे शुरू में, उसमें बताए थे चार्ल्स मैसन गए थे वहाँ, बस खाली देखे से टीला को, यहाँ एक टीला बना हुआ है। जब टीला को कब देखा था, 1826 में उनको देखा था। जब देखने के बाद वहाँ फिर ब्रंटन बंधु आते हैं, तो इस टीलों पर कब आते हैं ब्रंटन बंधु, 1856 में आते हैं और इस टीलों को जो है खुदाई करते हैं। क्यों खुदाई करते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेन में, यहाँ रेल लाइन जो है बिछाने का काम था, कार्य चल रहा था। रेल लाइन जो है पटरी जिसे बोलते हैं, उसी को बिछाने का यहाँ कार्य चल रहा था, जिससे कि वहाँ खुदाई हुई। जब खुदाई हुई तो वहाँ ईंटें मिली। ईंटें कैसी थी, 4:2:1। जब वहाँ ईंटें मिली तो धीरे धीरे करके वहाँ फिर एक जब खुदाई होने लगी तो वहाँ फिर ये सभ्यता मिली। इस प्रकार से ये सभ्यता की खोज हुई थी। और इसमें और हैं, फिर आते हैं इसमें कनिंघम आते हैं 1978 में, जो पुरातात्विक होता है, कनिंघम पुरातात्विक विभाग के जनक हैं। उनको जो है 1861 में इनको पुरातात्विक विभाग का माना जाता है, SI से बोलते हैं। उसी के अंतर्गत ये जो है ये हो जाता है, जिससे कि उन्होंने काम जारी कराते हैं। फिर इसके बाद वो भी शांत हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद। फिर आते हैं चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन हो गया, जेम्स चार्ल्स मैसन हो गया। चार्ल्स मैसन पहले आते हैं। फिर आते हैं बंधु आते हैं, 2 भाई ब्रिंटन बंधु और विलियम बंधु। फिर कनिंघम आते हैं। फिर आते हैं मैनसन, जॉन्स मैनसन आते हैं। फिर आते हैं, कब आते हैं, 1921 में। फिर 1921 में आते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाते हैं। फिर इसके बाद 1922 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन जो है खुदाई करवाते हैं। कब, 1922 ईस्वी में। तो इस प्रकार से जो है इस हड़प्पा की खोज हो जाती है। फिर वहाँ जो साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य मिलने के बाद जो है वहाँ हर एक साक्ष्य की जानकारी कर लेते हैं, कौन कहाँ मिले हैं और वहाँ मूर्तियाँ मिली हैं। तो इस प्रकार से वहाँ खोज हो जाती है। तो ऐसे इसमें देखेंगे कि वहाँ जो है नगर नियोजन कैसा था, उसके बारे में आज देखेंगे किस प्रकार बना था। ये जो है नगर नियोजन, इसमें घिरा नहीं था। घिरा हम बताएंगे किस जगह घिरा है, इसके देखेंगे। इसमें हम ये दिखाए हैं, ये राजा था, यहाँ इतने में जो है प्रजा रहती थी। प्रजा में मान लीजिए नगर है, नगर में प्रजा ही लोग रहेंगे और यहाँ राजा रहते हैं। तो इसमें ये दिखाया गया। अब ये देखते हैं कि कालीबंगा में क्या मिला है। कालीबंगा में
कालीबंगा के जो लोग थे, नगर थे, कैसे कैसे वहाँ सुरक्षा रक्षा प्रचार से घिरी हुई थी, ये देखते हैं। इसमें कालीबंगा में बताया जा रहा है कि इसमें जो है राजा जहाँ रहता था, ये देखो ऐसे है, ऐसे ये टीला है, ये नगर है, ये नगर टीला। इसमें जो कालीबंगा में जो है ये दीवार से दोनों घिरे हुए हैं। कौन कौन? नगर भी घिरा हुआ है और टीला भी घिरा हुआ। ये दोनों एक ही रक्षा प्रसार से घिरे हुए हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा टीला है, वह कौन सा नगर है जो एक ही रक्षा प्रचार से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन आएगा कालीबंगा, लोथल आएगा, चनहुदड़ो आएगा, ऐसे आएगा। तो लगा दें टिक, जो है कालीबंगा में जो है टीला एक ही रक्षा प्रचार से घिरा हुआ है, जो नगर और टीला घिरे हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे ये देखते हैं। लोथल, सुरकोटदा, और क्या है? बनौली। ठीक है, ये जो है बनौली है, लोथल है, सुरकोटदा, ये जो है एक ही जगह है, इनका एक ही वो माना गया। ठीक है, एक ही जगह है, ध्यान रखना। ये भी ऐसे हैं, इसलिए जो है दो दीवारों से घिरा हुआ है। ये एक हो गई, फिर एक और है, ये और मजबूती से जो है घिरा हुआ है, जिससे कि यहाँ और कोई राजा, कोई या कहें डाकू वर्धमान कह सकते हैं, यहाँ से अंदर ना आ पाए, जिससे कि यहाँ और मजबूती से यहाँ दीवार बनाई गई। एक फिर इसके अंदर टीला बना हुआ है, टीला है। ठीक है, तो पूछेगा क्वेश्चन कि वह कौन सा टीला है जो दो रक्षा प्रचारों से घिरा हुआ है। तो क्वेश्चन आएगा, लोथल आ जाएगा, लोथल, सुरकोटदा, बनौली, ऐसे क्वेश्चन दे दे, वो ऑप्शन दे देगा। फिर दे देगा कालीबंगा, चनहुदड़ो, लोथल, ऐसे कुछ देगा। फिर ऐसे कुछ ऑप्शन जो चार देगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि लोथल और सुरकोटदा, बनौली जो है, टीला जो है, यहाँ नगर है, सॉरी नगर, ये जो दो दीवारों से घिरा हुआ है। कितनी दीवारें से? दो रक्षा कवच दीवार, दो दीवार या कहें रक्षा। ठीक है, जो कि इससे दो दीवारों से जो इस टीले की और नगर की रक्षा हो रही थी। ये कहाँ पर है? तो ये जो बनौली हो गया, सुरकोटदा हो गया, लोथल हो गया, और हम इसमें जो बताए थे वो कालीबंगा में जो, वो भी एक दीवार से घिरा हुआ है। ठीक है, इसमें एक मिस्टेक थोड़ा है, ये है हो गया, सॉरी। ये जो नगर टीला है, ये एक टीले के रूप में नहीं बना है। कौन सा? लोथल, सुरकोटदा, बनौली, ये टीले के रूप में नहीं बना है। ये यहीं पर राजा रहता था, यहीं पर नगर है। वो ये नहीं कि उसे अलग से पगड़ी, कहते ना राजमहल अलग है, ये नहीं, वो दोनों में ही तो घिरा ही था। और ये अलग से टीला नहीं बना था, ये दोनों अंतर्गत था। बस यही हम दिखा रहे थे। ये ऐसे बना, इसमें टीला नहीं दिखाई। ये पूछेगा क्वेश्चन कि मैंने बताया कि ऐसा कौन सा नगर है, ऐसी कौन सा नगर है जो दो दो दीवारों से घिरा हुआ, दो रक्षा प्रचारों से घिरा हुआ है। तो सुरकोटदा, लोथल, बनौली, ये जो दो दीवारों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये बस इसका आंसर इतना ही।
फिर आगे देखते हैं चनहुदरो। चनहुदरो में जो है कैसे क्या है इसमें देखते हैं। चनहुदरो चनहुदरो में दुर्ग, टीला, नगर टीला, ठीक है। ये दुर्ग है था वो उसमें हमने लिखे हैं, ये दुर्ग ही था। दुर्ग टीला, नगर टीला, हम टीला खाली लिख देते थे तो यही समझना। ये दुर्ग टीला था, ठीक है। तो ये पूछेगा ये किसी से नहीं घिरा है। क्या? ये दुर्ग टीला, नगर टीला, ये दीवारों से नहीं घिरा है। ये कहाँ किस जगह है? तो ये चनहुदरो में है। तो पूछेगा कि ऐसे कौन सा नगर नियोजन है जो दीवार सुरक्षा कवच से सुरक्षा कवच या दीवारों से घिरा हुआ नहीं, सुरक्षा प्रचार से घिरा हुआ नहीं है। तो कौन सा नहीं है? चनहुदरो है जो सुरक्षा दीवारों से नहीं घिरा हुआ है, ठीक है। ये पूछेगा सुरक्षा दीवारों से नहीं घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। तो कौन सा है? ये है चनहुदरो, ठीक है। अब हम ये देखते हैं धौलावीरा के बारे में। कालीबंगा तो हो गया, धौलावीरा के बारे में देखते हैं। उसमें कैसे क्या है, ये बहुत मोस्ट पर धौलावीरा। धौलावीरा में क्या है? इसमें 3 टीला दिया हुआ। ये लो धौलावीरा जो है ये 3 टीलों में से सुरक्षा कवच से जो है सुरक्षा प्रचार से घिरा हुआ है। कवच जो हम बात हर बार कर रहे हैं, कवच उसमें आ जाता है जब मानव धारण करता कवच जो छाती पर, जिससे कि जब युद्ध करने के लिए जाते हैं तो कवच धारण करके जाते हैं, जिससे कि या भाला हो या कोई तलवार हो जिससे कि वो कवच जो है रोकती है, इसलिए उस कवच को बोलते हैं। तो ये ध्यान आ जाता है। तो इसमें ये जो है धौलावीरा में जो है 3 टीला है। कौन कौन से? दुर्ग टीला, मध्य टीला, नगर टीला। तो ये जो है धौलावीरा ही ऐसा टीला है जो तीन टीलों से बना हुआ है और एक ही रक्षा प्रचार से घिरा हुआ है। और हमने बात की थी कि 2 रक्षा प्रचार से कौन घिरा हुआ है? तो लोथल है, बनावली है और सुरकोटदा है। उसमें पिछले बताए थे। पहले में कौन सा था? पहले में कालीबंगा था जो उसमें खाली एक ही दीवार से घिरा हुआ है सुरक्षा से, और उसमें खाली टीला अलग से बना है, और जो है नगर जो पूरे उसमें है, ठीक है। इस प्रकार हम बताए थे। और इसमें जो है ये भी अलग से घिरा हुआ है, ये भी है, ये भी है, और खाली एक ही दीवार से जो है ये घिरा हुआ है दीवार में। कहने का अर्थ में इसमें एक समझा दे रहे हैं। मान लीजिए ये बाउंड्री है। क्या है? बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री है।
इसी में समझा रहे हैं, ध्यान रखें। बाउंड्री में ही ये यहाँ पर क्या बना है, मकान बना हुआ है, झोपड़ी माली ने घर ही मानी, ठीक है, झोपड़ी बनी हुई। और ये राजा का घर है। किसका घर है? राजा का। ये तो पूरे में बाउंड्री हो गई, जिससे कि इसके अंतर्गत कोई आ नहीं पाएगा। इसके अंदर ये राजा हो गया। और यहाँ पर जो प्रजा रहती है, कौन है? प्रजा। प्रजा यहाँ रहती है, जिससे कि ये जो है दोनों का क्या कर रही है? दोनों की सुरक्षा कर रही है। एक राजा की सुरक्षा कर रही है, एक तो प्रजा की सुरक्षा कर रही है। यही हम इसमें दर्शा रहे हैं कि ये जो टीला है, टीला ये दीवाल है, और ये जो राजा का घर था, यहाँ भीड़ था और यहाँ नगर था, जिससे कि ये दीवार जो है उनकी सुरक्षा करती है, जिससे कि वहाँ जंगली जानवर ना आ पाए या कोई भी आदमी ना आ पाए। इससे कि ये सुरक्षा के लिए ये दीवार बनाई जाती थी। और यहाँ जो है गेट बनाया जाता था एक जगह से। तो आज हम यहीं तक क्लास लेते हैं, और हम अगली क्लास में जो है धौलावीरा के बारे में बताएंगे कि धौलावीरा की खोज कैसे हुई थी, लोथल कैसी खोज हुई थी, चनहुदो कैसी खोज हुई थी, कालीबंगा की कैसी खोज हुई थी। उसी के बारे में अगली क्लास में आएंगे, तो उसमें बताएंगे कैसे क्या इसकी खोज हुई थी। तो आप बने रहिए इस क्लास पर, और इस वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है आपके पास तुरंत पहुँचे और उसे देख सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।